लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोही न दूजा। श्री श्यामा सेवा संस्थान के तत्वाधान में चारों धामों में एक दक्षिण भारत स्थित श्री रामेश्वर धाम में पूज्य महाराज जी के पावन जन्म दिवस पर संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पूज्य श्री अभिनंदन जी महाराज के श्रीमुख से दिनांक 26 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 तक किया जा रहा है। यदि आप श्री भी इस भागवत कथा में सम्मिलित होना चाहते हैं और 7 दिन तक श्री रामेश्वर धाम में वास करना चाहते हैं तो संपर्क करें 9981200408 9981137779। यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक जानकारी। यात्रा की सेवा प्रति व्यक्ति 5100 रुपये की होगी, जिसमें आपको एक कमरा अटैच दिया जाएगा, जिसमें सामूहिक 5 लोगों के रुकने की व्यवस्था होगी। चाय नाश्ता दोनों समय का भोजन भी मिलेगा। यदि आप व्यक्तिगत रूप से पर्सनल कमरा चाहते हैं, जैसे 2 लोग पति पत्नी या परिवार के कोई भी 2 सदस्य रुकना चाहते हैं, तो 11,000 रुपये की सेवा प्रति व्यक्ति की होगी। क्योंकि ये साक्षात माँ गंगा है, जिन गंगा मैया की ऐसी कृपा है जिन्होंने सगर के 60,000 पुत्रों को इस भाव से पार करने के लिए प्रकट हुई थी। बताइए, जो बात दुनिया में कोई नहीं कर पाया वो 60,000 ऋषियों को तारने के लिए भवतारिणी माँ गंगा इस धरती पर अवतरित हुई। यानी माँ गंगा का दर्शन मात्र, देखिए स्नान तो दूर की बात है, लिखा है दर्शन मात्र करने से जीव के जाने अनजाने सारे पाप कट जाया करते। तो फिर तो यदि आपके नाम गोत्र से यहाँ एक आहुति भी चली जाए, भागवत पोथी बैठ जाए, गीता पाठ हो जाए, तो समझिए अपने आप में कितनी बड़ी कृपा की बात है। वो भी ऐसे समय में सगर के 60,000 पुत्रों को जब कहीं मुक्ति नहीं मिली तो गंगा जी में मुक्ति मिली। हम अस्थियां क्यों लेकर जाते हैं गंगा जी, आपको पता है? लिखा हुआ है जितने दिन अस्थियां गंगा जी में रहती हैं, सुनिएगा, जितने दिन अस्थियां उस जीवात्मा की जो शरीर छोड़कर चला गया है, जितने दिन गंगा जी में रहती हैं, उतने दिन वो जीवात्मा, भले उसने जीवन में कैसा भी पाप किया हो, जाने अनजाने, कितना भी उसने कभी पुण्य ना किया हो, दान ना किया हो, किंतु गंगा मैया में उसकी अस्थियां विसर्जित करने से जब तक वो अस्थियां गंगा जी में घुल नहीं जाती, तब तक वो जीवात्मा भगवान के चरणों में वास करता है, जब तक वो अस्थियां पूरे से गंगा जी में विलीन नहीं हो जाती। और जब समस्त प्रकार से विलीन हो जाती हैं, उसके बाद फिर उस जीवात्मा को कर्मों के हिसाब से वहां पर जन्म दे दिया जाता है। तो लिखा हुआ है कि गंगा जी में अस्थि विसर्जन करने का इतना महात्म्य है। जब शरीर छूटने के बाद अस्थियों को भी यदि गंगा का स्पर्श हो जाए, विचार करिए जरा, शरीर छूटने के बाद हमारे अस्थियों का भी स्पर्श गंगा जी से हो जाए तो उतने दिन हमें ठाकुर जी का धाम प्राप्त रहता है। विचार करिए, यदि कहीं जीते जी हमारा शरीर गंगा जी पहुंच जाए महाराज, तो हमें जीते जी वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है।